गाइस टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 44 है और बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है और आप लोगों की समझ में आ जाएगा। देखो टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, मैं तो एस एल और सॉल्व करवाता हुआ रहा हूँ भाई शुरुआत से, चाहे वो एग्जाम्पल हो पीएफपी हो, तो सारे के सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आपका ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट बुक तो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सेकंड बुक के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के सारे न्यूमेरिकल हो गए। तो आप लोग जाकर देखें, आप लोग एंजॉय करें और अपना नीट आईआईटी बेस फाउंडेशन तगड़ा कर लें, मज़ा आ जाएगा। आप सारे क्वेश्चन लगा लें, अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को लगाओ। आपसे कह रहा है विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल ऑफ डेंसिटी, देखो एयर बबल की डेंसिटी दे रखी है कितनी है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एयर बबल की डेंसिटी है, ठीक है। हमसे कह रहा विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल ऑफ डेंसिटी इतने एंड 0.8 mm इन डायामीटर राइज इन लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी इतने, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की दे रखी है जिसके अंदर आप एयर बबल को चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेम बबल इन वाटर, ठीक है ठीक है ठीक है, इन वाटर ऑफ, यहाँ पर ये दे रखा है जिसकी विस्कोसिटी इतना दे रखी है। मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे, आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है कि एक हवा का बुलबुला है, वो किसी लिक्विड के अंदर है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी। तो रो माइनस सिग्मा क्या होता है, आपने फॉर्मूले के अंदर देखा होगा रो माइनस सिग्मा। मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, v इक्वल टू होता है 2/9 r² रो माइनस के सिग्मा ईटा और यहाँ पर चलता है जी। तो ये रो जो होता है ये वो मटेरियल है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है जिसकी आप टर्मिनल वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हो, और सिग्मा जो है ये सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी होती है। बस आप ये जान लें अच्छे से, अगर जिसने ये पक्का कर लिया तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको रेडियस से मतलब होता है, लेकिन आपको उस एयर बबल की डायामीटर दे रखा, तो डायामीटर की मदद से आप पहले उसकी रेडियस निकाल लो, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। आप रेडियस निकालोगे तो डायामीटर का आधा, डायामीटर है 0.8 mm, तो इसका आधा हो जाएगा 0.4 mm, तो आप कह सकते हैं 0.4 mm ये रेडियस है। अच्छा रेडियस mm में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर मत करो मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये भी MKS में है, ये भी MKS में है, ये भी MKS में। तो एक काम करो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 0.4 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई, अब ये मीटर में आ गया, ठीक है। ये तो आपको पता है कि 1 mm जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। अब देखिएगा आपको रेडियस दे रखी है, बिल्कुल देख रही, और आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए, ठीक है। जिस लिक्विड में डाला गया था उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये है 0.15, तो आप लिख देंगे 0.15 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब साथ में आपको क्या चाहिए, जी की वैल्यू आपके पास पता होती है, आपके पास आ रहा है। अब यह है रो माइनस सिग्मा, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द बबल, जो आप देख रहे हो जिसकी आप टर्मिनल वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हो उसकी डेंसिटी। अब उसकी डेंसिटी डायरेक्टली नहीं दे रखी है, उसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसको आप रिलेटिव डेंसिटी बोलते हो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास 0.9 है, आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको जब डेंसिटी ऑफ मटेरियल चाहिएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको डेंसिटी ऑफ द बबल चाहिए, तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 1000 की, तो ये हो जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ द एयर बबल आ चुका, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान दे लिया, बिल्कुल सॉरी डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम है ये, तो ये एयर बबल की डेंसिटी नहीं है, ये रो है, रो सिग्मा नहीं है, सॉरी रो नहीं है, सिग्मा है ये। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर आपने क्वेश्चन ध्यान देखो 0.8 mm जो दे रखा है डायमीटर दे रखा एयर बबल का,
वो राइज कर रहा है लिक्विड के अंदर जिसका विस्कोसिटी इतना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, तो ये लिक्विड की है, तो लिक्विड की डेंसिटी आपने निकाल दी जिसको सिग्मा कहते हैं। और यहाँ पर रो कितना दे रखा, एयर बबल की डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दो, तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी आपको निकालनी है जिसको आप v कह रहे हो। तो टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, v इज इक्वल टू होता है 2/9 r का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी और नीचे आ जाएगा ईटा। तो 2/9 ऐसे रहेगा, r की वैल्यू कितनी है, r कितना 0.4 इंटू 10⁻³ इसको मैं 4 इंटू 10⁻⁴ भी कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁴, कोई दिक्कत नहीं है मीटर में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁴, वो भी मीटर में, और इसका स्क्वायर। तो 2/9 हो गया, r का स्क्वायर हो गया। अब ये है रो माइनस सिग्मा, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर बबल जिसकी वैल्यू है 1, माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ये है 900, और जी की वैल्यू आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लो, बस ख़त्म। और ईटा आपको दे रखा है कितना है 0.15। लो भाई सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं बचा, बस आप इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2/9 ऐसे ही है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 10⁻⁴ का स्क्वायर होता है 10⁻�8, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो मतलब 10⁻³ भी है। और ये 900 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 899। तो आपने 2 भी रख दिया, इसका स्क्वायर करके लिख दिया, और इसको भी आपने यहाँ पर लिख दिया, और ये भी आपका ये आ गया। और नीचे वैल्यू कितनी बची 15। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है टर्मिनल वेलोसिटी की मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, पॉइंट माइनस में आएगी, और माइनस में आ रही है 0.0021, माइनस में आ रही है 0.0021 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये माइनस में क्यों आ रही है, आपको पता है ये माइनस में क्यों आ रही है, मैं बताता हूँ माइनस में क्यों आ रही है। देखो लिक्विड ये है, इसके अंदर अगर कोई चीज़ नीचे को जा रही होती है तब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो आती है वो आती है पॉजिटिव, लेकिन अगर वही चीज़ ऊपर को जाएगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी निगेटिव। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी में होता है रो माइनस सिग्मा। रो होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जिसकी आप टर्मिनल वेलोसिटी चेक करना चाह रहे हो। अब यार जाहिर सी बात है, अगर रो ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को जाएगा, और रो कम होगा सिग्मा के मुकाबले तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को आएगा। अब यहाँ पर लिक्विड है और उसके अंदर एयर बबल है, तो लिक्विड के अंदर एयर बबल की डेंसिटी तो जाहिर सी बात है कम होगी, तो एयर बबल ऊपर जाएगा ना कि नीचे को। तो ऊपर जाने के लिए इसका मतलब ये पूरा वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए, बिल्कुल निगेटिव में ही आया ये निगेटिव में ही आया। कहाँ से आया, क्योंकि 1 में से जब 900 को माइनस करोगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो इसलिए जो टर्मिनल वेलोसिटी आई है वो निगेटिव आई है, जिसका मतलब ये है कि जो एयर बबल है वो नीचे ना जा करके लिक्विड के नीचे से ऊपर को आएगा। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं मेंशन करके कुछ इस तरह से, निगेटिव साइन इंडिकेट्स हेयर, negative sign indicates that air bubble rise up in the liquid। बस ख़त्म, इतना था, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा अब आपको उस एयर बबल को सराउंडिंग मीडियम वाटर लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी वाटर की यूज़ कर लेंगे। आपको बता टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 आर का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और नीचे आ जाएगा ईटा। देखो अब ये चाहिए आपको 2/9 ऐसे रहेगा। आर कितना है, रेडियस उसकी कितनी थी 4 इंटू 10⁻⁴, यही था ना, बिल्कुल बिल्कुल 4 इंटू 10⁻⁴, इसका स्क्वायर। रो कितना, अब एयर बबल का तो भाई डेंसिटी वही रहेगी रो जो पहले थी 1 माइनस, लेकिन सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा है अब वाटर, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000। जी को कैलकुलेट करने के लिए 10 ले लो,
और नीचे ईटा, वाटर का जो ईटा दे रखा वो दे रखा है 10⁻³ बड़ा सिंपल सा बन गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी अभी पता चल जाएगा। 2/9 ऐसे रहेगा, 4 चौक 16 होते हैं, 10⁻⁴ ये 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में आ जाएगी 999 कुछ इस तरीके से। और ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 तो 10⁻+4 हो जाएंगे क्योंकि 10 पहले से भी मौजूद था। ठीक है भाई, तो अब कैलकुलेशन करते हैं। कुछ नहीं बचा कैलकुलेशन में। मोबाइल को साइलेंट करता हूँ पहले, ऐसे वक्त पर फ़ोन आ जाता है, क्या कर सकते हैं इस फ़ोन का। क्वेश्चन सोल्व कराएं या फ़ोन उठाएं। 9 से काटोगे तो 1 1 1 एक बार चला जाएगा। 16 दूनी होते हैं 32, तो -32 का मल्टीप्लाई कर दो 1 1 1 के साथ, ठीक है। और ये 10⁻⁴ रह जाएगा। ये -8 है, ये +4 है। सॉल्व करो, 1 1 1 की 32 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 2 2 3 3 3 2 5 5 3 3 5 5, ठीक है भाई। ये प्लस का 4 था, ये माइनस का 8 था, तो -4 बचेगा। तो ये आ जाएगा 35 52 × 10⁻⁴। अब देखो हर डिजिट के लास्ट में पॉइंट होता है, जब पॉइंट इधर को आएगा 1 2 3 4 तो पावर ख़त्म हो जाएगी। तो ये आ जाएगा -0.3552। ये आ चुकी है टर्मिनल वेलोसिटी, वो भी मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड वाले पार्ट को भी आपने देख लिया, फर्स्ट वाले पार्ट को भी आपने देख लिया। -0.355 यही है ना, -0.355 बिल्कुल सही है। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ टफनेस है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप ये फॉर्मूला लगाएं रो माइनस सिग्मा, तो इसमें ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी किसकी कौन सी है। रो क्या है, सिग्मा क्या है। तो रो जो है वो मटेरियल की डेंसिटी है और सिग्मा सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी है। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।